Morning students, now we have to discuss serological test in the subject of microbiology. We have completed immunity, hypersensitivity, antigen antibody reaction. Your next chapter is serological test in microbiology. So what is serology? Serology is the scientific study of serum and the body fluid. बेसिकली इसमें हम लोग सीरम और का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अदर बॉडी फ्लूइड्स का भी कर सकते हैं, जैसे सीमेन हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, ये भी हमारे सीरोलॉजी में होता है। तो ये क्या है, एक डायग्नोस्टिक मेथड है। इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द सीरम और टू ओन प्रोटीन अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो। Serology is the scientific study of serum and other body fluid. It is used to the diagnostic identification of antibody in the serum और to one's own protein. अगर कोई इन्फेक्शन है या किसी कारण से एंटीबॉडी का स्टडी करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें भी, और अगर किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसमें भी उनके ओन इम्यूनोग्लोबुलिन को देखने के लिए भी हम लोग सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं। इसके क्या क्या यूज़ है, सबसे पहला आप जानते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्ट है या बहुत दिन से इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है पेशेंट में, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट का रिकमेंडेशन देते हैं। किसी को रूमेटॉइडिज़म है या रूमेटिक इलनेस है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। रूमेटिक इलनेस क्या होता है? रूमेटिक इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़। ये बहुत वाइड बीमारी है जो हमारे ऑर्गन्स को, साथ ही साथ हमारे कार्टिलेज को, जॉइंट्स को, हार्ट को इन्वॉल्व करती है। तो नंबर थर्ड पे आते हैं, किसी इंडिविजुअल का ब्लड टाइप अगर पता करना हो तो भी हम इसमें क्या करेंगे, सीरोलॉजी टेस्ट। इसमें एंटीजन RH पॉजिटिव और निगेटिव पता करना है तो हम क्या लेंगे, सीरम। नेक्स्ट है ऐसी पेशेंट जिनको कोई इम्यून डिफिशेंसी है, लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ है, जिसके वजह से इम्यून डिफिशेंसी है, एंटीबॉडी ही कुदरतन बनी ही नहीं है, जैसे एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलीमिया में हमको क्या कराना पड़ेगा, सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरम के अलावा भी हम और किस में कर सकते हैं, सीमेन, सलाइवा और CSF में, जहाँ भी सस्पेक्टेड हो कि वहाँ एंटीबॉडी मिल सकती है तो हम क्या कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। फॉरेंसिक सीरोलॉजी में भी हमें सीरोलॉजिकल टेस्ट करना है। किसी डेड बॉडी का भी सीरोलॉजी कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि ये डेथ का रीज़न क्या है। सपोज़ दैट डेथ का रीज़न अगर रेप है और रेप के बाद मार दिया गया है तो सीमेन के साथ साथ सीरम को भी एग्ज़ामिन किया जाता है। नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल टेक्निक। सीरोलॉजिकल टेक्निक जो है वो टोटल 7 तरह की है। सीरोलॉजिकल टेक्निक में आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पहले पढ़ लिया है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो है इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट, रेडियो इम्यूनोएसे टेस्ट, एंजाइम इम्यूनोएसे, केमीलुमिनेसेंस इम्यूनोएसे, इम्यूनो इलेक्ट्रोब्लॉट टेक्निक, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। तो हम पहला आते हैं इम्यूनो फ्लोरेसेंट टेस्ट में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करते हैं जो बहुत ब्राइट लाइट देता है इन द अल्ट्रावायलेट लाइट में। अल्ट्रावायलेट लाइट में पड़ने पर फ्लोरेसेंट डाई जो है वो बहुत ब्राइटली चमकता है। तो उस केस में हम लोग एंटीबॉडी पर या एंटीजन पे फ्लोरेसेंट डाई डाल देते हैं, उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करा देते हैं और इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज़ के लैंप में देखने पर हमको वो इम्प्रेग्नेटेड एंटीबॉडी दिखाई देने लगती है। तो ये एक सेंसिटिव मेथड है फॉर द डायग्नोसिंग रेबीज़ वायरस एंड ट्रैपिनोवा पैलिडम। ट्रैपिनोवा पैलिडम इज़ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस।
नेक्स्ट है रेडियो इम्यूनो एसे। इसमें जहाँ इम्यूनोफ्लोरेसेंट में हम जहाँ यूज़ करते थे फ्लोरेसेंट डाई, वैसे ही इसमें हमें क्या यूज़ करना है, रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप टाइप के एंजाइम। ये ऐसा मेथड है जिससे हम लोग कई तरह के बायोलॉजी के टेस्ट, मेडिसिन के टेस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेशन ऑफ हार्मोन कर सकते हैं, ड्रग कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का क्वांटिटेशन कर सकते हैं और वायरल एंटीजन को देख सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि रेडियो आइसोटोप्स जो है वो रेडिएशन क्रिएट करते हैं, इसलिए ये एक हेल्थ हैज़ार्ड पार्टिकल्स होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम इम्यूनो एसे या जिसे कहते हैं, इसमें एंजाइम को हम लोग यूज़ करते हैं एंटीजन के ऊपर। अगर टिश्यूज़ को हमने लिया, उसके ऊपर एंटीजन का रिएक्शन है, तो उस पर एंजाइम डाल करके हम चेक करते हैं। इसमें दो तरह से चेक किया जाता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस सिंपल मेथड है, इसमें डाई को साइमल्टेनियसली डाला जाता है। हेट्रोजीनस में पहले जो एंटीजन है उसको सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग डाई डाल करके चेक करते हैं। तो होमोजीनस में इमीट करके है टेक्नोलॉजी का नाम, एंजाइम मल्टीप्लाइड इम्यूनोएसे टेक्निक, और ये बहुत सिंपल मेथड है जिससे सिंपल मॉलिक्यूल ड्रग्स जैसे ओपिएट्स किसी ने लिया है, कोकेन लिया है, बार्बिचुरेट्स लिया है, एम्फेटामिन लिया है, ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं सिडेटिव्स, हिप्नोटिक का भी काम करती है। ये सीरम में इसकी मात्रा देखने के लिए, इन मेडिसिन्स का, इन ड्रग्स का सीरम में मात्रा देखने के लिए हम लोग इमिट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में आपका आता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें ऐसा एंजाइम डालते हैं जो इम्यून एंटीबॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये डिटेल में हम लोग फिर से एलिजा टेस्ट को अलग से पढ़ेंगे इन द कोर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लगभग ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो 1-2 दिन बाद हम लोग बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो एलिजा में ये किसके लिए होता है, रोटा वायरस के डिटेक्शन के लिए, और इसका एक एग्जांपल आपका है HIV। नेक्स्ट है केमिलुमिनेसेंस इम्यूनोएसे। इसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन डालते हैं जो जिससे लाइट निकले, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिलुमिनेसेंस एसे। और इसमें लुमिनॉल या एक्रीडीनियम एस्टर को यूज़ करते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्शन होने पर, ये जिस स्लाइड में, जिस टेस्ट ट्यूब में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराना है, उसके साथ साथ हम लोग लुमिनॉल या एक्रीडीनियम एस्टर नाम का या इस तरह का कोई भी केमिकल ऐसा डाल सकते हैं जो रिएक्शन करने के दौरान लाइट उत्पन्न करती है, जिससे हम लोग रिएक्शन सक्सेसफुल मानते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनो इलेक्ट्रोब्लास्ट टेक्निक। ये इम्यूनो इलेक्ट्रोब्लास्ट टेक्निक में क्या करते हैं, पहले एंटीजन को इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग बांटते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके बाद ब्लॉटिंग टेक्निक करके एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कराते हैं। इसका एक एग्जांपल है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट HIV के लिए। नेक्स्ट है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। क्रोमेटोग्राफी हम लोगों ने इंटर में केमिस्ट्री में किया है, तो इसी आधार पे होता है ये, और ये HBsAg यानी हेपेटाइटिस B हेपेटाइटिस एंटीजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। हेपेटाइटिस में भी कई वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस A B C D E, तो इस तरह से ये इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इसमें इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग कोई भी वायरस पार्टिकल, कोई भी एंटीजन पार्टिकल पे पहले एंटीसीरा डालते हैं। एंटीसीरा और वायरस वाले सॉल्यूशन में एंटीसीरा डालने पर ये वायरस आपस में क्लम्पिंग करने लगेगा, और इसका जो क्लम्पिंग मैकेनिज़्म है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और ये टेस्ट किया जाता है हेपेटाइटिस A वायरस के लिए, और डायरिया जिस वायरस से होता है उससे, जैसे रोटा वायरस इज़ ऑल्सो अ causative organism of diarrhea. Rest we will discuss in next class. Hope you will be understanding. If there is any doubt, you may
write your question on WhatsApp group. Namaskar, take care.